ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 14/1/85। सार। शुभ चिंतक बनने का आधार स्वचिंतन और शुभ चिंतन। आज बाप दादा चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे हैं। कौन से विशेष बच्चे हैं? जो सदा स्वचिंतन शुभ चिंतन में रहने के कारण सर्व के शुभ चिंतक हैं। जो सदा शुभ चिंतन में रहता है वह स्वतः ही शुभ चिंतक बन जाता है। शुभ चिंतन आधार है शुभ चिंतक बनने का। पहला कदम है स्वचिंतन। स्वचिंतन अर्थात जो बाप दादा ने मैं कौन की पहली बताई है उसको सदा स्मृति स्वरूप में रखना। जैसे बाप और दादा जो है जैसा है वैसा उसको जानना ही यथार्थ जानना है और दोनों को जानना ही जानना है। ऐसे स्व को भी जो हूँ जैसा हूँ अर्थात जो आदि अनादि श्रेष्ठ स्वरूप है उस रूप से अपने आप को जानना और उसी स्वचिंतन में रहना, इसको कहा जाता है स्वचिंतन। मैं कमज़ोर हूँ, पुरुषार्थी हूँ, लेकिन सफलता स्वरूप नहीं हूँ, मायाजीत नहीं हूँ, यह सोचना स्वचिंतन नहीं, क्योंकि संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्मा अर्थात शक्तिशाली आत्मा यह कमजोरी व पुरुषार्थहीन व ढीला पुरुषार्थ देह अभिमान की रचना है। स्व अर्थात आत्म अभिमानी, इस स्थिति में यह कमजोरी की बातें आ नहीं सकती। तो यह देह अभिमान की रचना का चिंतन करना यह भी स्वचिंतन नहीं। स्वचिंतन अर्थात जैसा बाप वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा स्वचिंतन वाला शुभ चिंतन कर सकता है। शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन करना, रचिता और रचना के गुह्य रमणीक राजों में रमण करना। एक है सिर्फ रिपीट करना, दूसरा है ज्ञान सागर की लहरों में लहराना, अर्थात ज्ञान खजाने के मालिकपन के नशे में रह सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहना। ज्ञान की एक एक अमूल्य बोल को अनुभव में लाना, अर्थात स्वयं को अमूल्य रत्नों से सदा महान बनाना। ऐसा ज्ञान में रमण करने वाला ही शुभ चिंतन करने वाला है। ऐसा शुभ चिंतन वाला स्वतः ही व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से दूर रहता है। स्वचिंतन शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हर सेकंड अपने शुभ चिंतन में इतना बिजी रहती है जो और चिंतन करने के लिए सेकंड व श्वास भी फुर्सत का नहीं, इसलिए सदा पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन से सहज ही सेफ रहता है। न बुद्धि में स्थान है न समय है, समय भी शुभ चिंतन में लगा हुआ है। बुद्धि सदा ज्ञान रत्नों से अर्थात शुभ संकल्पों से संपन्न अर्थात भरपूर है। दूसरा कोई संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं, इसको कहा जाता है शुभ चिंतन करने वाला। हर ज्ञान के बोल के राज में जाने वाला, सिर्फ साज के मज़े में रहने वाला नहीं, साज अर्थात बोल के राज में जाने वाला। जैसे स्थूल साज भी सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, ऐसे ज्ञान मुरली का साज अच्छा बहुत लगता है, लेकिन साज के साथ राज समझने वाले ज्ञान खजाने के रत्नों के मालिक बन मनन करने में मगन रहते हैं। मगन स्थिति वाले के आगे कोई विघ्न आ नहीं सकता। ऐसा शुभ चिंतन करने वाले स्वतः ही सर्व के संपर्क में शुभ चिंतक बन जाता है। स्वचिंतन फिर शुभ चिंतन, ऐसी आत्माएं शुभ चिंतक बन जाती हैं, क्योंकि जो स्वयं दिन रात शुभ चिंतन में रहते वह औरों के प्रति कभी भी न अशुभ सोचते न अशुभ देखते। उनका निजी संस्कार व स्वभाव शुभ होने के कारण वृत्ति दृष्टि सर्व में शुभ देखने और सोचने की स्वतः ही आदत बन जाती है। इसलिए हर एक के प्रति शुभ चिंतन रहता है। किसी भी आत्मा का कमज़ोर संस्कार देखते हुए भी उस आत्मा के प्रति अशुभ व व्यर्थ नहीं सोचेंगे कि यह तो ऐसा ही है, लेकिन ऐसी कमज़ोर आत्मा को सदा उमंग उल्लास के पंख दे शक्तिशाली बनाए ऊंचा उड़ाएंगे। सदा उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। शुभ चिंतक अर्थात ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले, शुभ चिंतन के खजाने से कमज़ोर को भी भरपूर कर आगे बढ़ाएगा।
यह नहीं सोचेगा इसमें तो ज्ञान है ही नहीं, यह ज्ञान के पात्र नहीं, यह ज्ञान में चल नहीं सकते। शुभ चिंतक बाप दादा द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग दे लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बन जाएंगे। शुभ चिंतक आत्मा अपने शुभ चिंतक स्थिति द्वारा दिल शिकस्त आत्मा को दिल खुश मिठाई द्वारा उनको भी तंदुरुस्त बनाएगी। दिल खुश मिठाई खाते हो ना, तो दूसरे को खिलाने भी आती है ना। शुभ चिंतक आत्मा किसी की कमजोरी जानते हुए भी उस आत्मा की कमजोरी भुलाकर अपनी विशेषता के शक्ति की समर्थी दिलाते हुए उसको भी समर्थ बना देंगे। किसी के प्रति घृणा दृष्टि नहीं, सदा गिरी हुई आत्मा को ऊंचा उड़ाने की दृष्टि होगी। सिर्फ स्वयं शुभ चिंतन में रहना व शक्तिशाली आत्मा बनना, यह भी फर्स्ट स्टेज नहीं, इसको भी शुभ चिंतक नहीं कहेंगे। शुभ चिंतक अर्थात अपने खजानों को मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, अपने रूहानी संबंध संपर्क द्वारा अन्य आत्माओं प्रति सेवा में लगाना। शुभ चिंतक आत्माएं नंबर 1 सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी हैं। ऐसे शुभ चिंतक बने हो, सदा वृत्ति शुभ, दृष्टि शुभ, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शुभ दिखाई देगी। वैसे भी साधारण रूप में कहा जाता है शुभ बोलो। ब्राह्मण आत्माएं तो हैं ही शुभ जन्म वाली, शुभ समय पर जन्मे हो। ब्राह्मणों के जन्म की घड़ी अर्थात वेला शुभ है ना। भाग्य की दशा भी शुभ है, संबंध भी शुभ है, संकल्प कर्म भी शुभ है। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं के साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी अशुभ का नाम निशान नहीं। ऐसी शुभ चिंतक आत्माएं हो ना। स्मृति दिवस पर विशेष आए हो। स्मृति दिवस अर्थात समर्थ दिवस, तो विशेष समर्थ आत्माएं होना। बाप दादा भी कहते हैं सदा समर्थ आत्माएं समर्थ दिन मनाने भले पधारे। समर्थ बाप दादा समर्थ बच्चों की सदा स्वागत करते हैं, समझा। अच्छा, सदा स्वचिंतन के रूहानी नशे में रहने वाले, शुभ चिंतन के खजाने से संपन्न रहने वाले, शुभ चिंतक बन सर्व आत्माओं को उड़ाने वाले, सदा बाप समान दाता वरदाता बन सभी को शक्तिशाली बनाने वाले, ऐसे समर्थ समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ माताओं के ग्रुप से। पहला, माताएं सदा अपना श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित होती हो ना। चरणों की दासी से सिर के ताज बन गई, यह खुशी सदा रहती है। कभी खुशी का खजाना चोरी तो नहीं हो जाता। माया चोरी करने में होशियार है। अगर सदा बहादुर हैं, होशियार हैं, तो माया कुछ नहीं कर सकती और ही दासी बन जाएगी, दुश्मन से सेवाधारी बन जाएगी। तो ऐसे माया जीतो। बाप की याद है अर्थात सदा संग में रहने वाले हैं। रूहानी रंग लगा हुआ है। बाप का संग नहीं तो रूहानी रंग नहीं। तो सभी बाप के संग के रंग में रंगे हुए। नष्टो मोहा हो या थोड़ा थोड़ा मोह है, बच्चों में नहीं होगा लेकिन पोत्रों धोत्रों में होगा। बच्चों की सेवा पूरी हुई, दूसरों की सेवा शुरू हुई। कम नहीं होती, एक के पीछे एक लाइन लग जाती है। तो इससे बंधन मुक्त हो। माताओं की कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति हो गई। जो बिल्कुल हाथ खाली बन गई थी वह अभी माला माल हो गई। सब कुछ गंवाया, अभी फिर से बाप द्वारा सर्व खजाने प्राप्त कर लिए। तो माताएं क्या से क्या बन गई। चार दीवारी में रहने वाली विश्व का मालिक बन गई। यह नशा रहता है ना कि बाप ने हमको अपना बनाया, तो कितना भाग्य है। भगवान आकर अपना बनाए, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य तो कभी नहीं हो सकता। तो अपने भाग्य को देख सदा खुश रहती हो ना। कभी यह खजाना माया चोरी न करे। दूसरा, सभी पुण्य आत्माएं बने हो। सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को शक्ति देना। तो सदा सर्व आत्माओं के प्रति पुण्य आत्मा अर्थात अपने मिले हुए खजाने के महादानी बनो। ऐसे दान करने वाले जितना दूसरों को देते हैं
उतना पदम गुणा बढ़ता है। तो यह देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे उमंग रहता है। इस उमंग का प्रैक्टिकल स्वरूप है सेवा में सदा आगे बढ़ते रहो। जितना भी तन मन धन सेवा में लगाते उतना वर्तमान भी महादानी पूर्ण आत्मा बनते और भविष्य भी सदा काल का जमा करते। यह भी ड्रामा में भाग्य है जो चांस मिलता है अपना सब कुछ जमा करने का। तो यह गोल्डन चांस लेने वाले हो ना। सोच कर किया तो सिल्वर चांस, फराग दिल होकर किया तो गोल्डन चांस। तो सब नंबर 1 चांसलर बनो। डबल विदेशी बच्चों से। बाप दादा रोज स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देते हैं। बाप का बच्चों से इतना स्नेह है जो बच्चे संकल्प ही करते मुख तक भी नहीं आता और बाप उसका रिटर्न पहले से ही कर देता। संगम युग पर सारे कल्प का यादगार दे देते हैं। इतना याद और प्यार देते हैं जो जन्म जन्म याद प्यार से झोली भरी हुई रहती है। बाप दादा स्नेही आत्माओं को सदा सहयोग दे आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप ने जो स्नेह दिया उस स्नेह का स्वरूप बनकर किसी को भी स्नेही बनाएंगे तो वह बाप का बन जाएंगे। स्नेह ही सबको आकर्षित करने वाला है। सभी बच्चों का स्नेह बाप के पास पहुंचता रहता है। अच्छा, मॉरिशियस पार्टी से सभी लकी सितारे हो ना। कितना भाग्य प्राप्त कर लिया। इस जैसा बड़ा भाग्य कोई का हो नहीं सकता, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ही आपका बन गया, उसके बच्चे बन गए। जब भाग्य विधाता अपना बन गया तो इससे श्रेष्ठ भाग्य क्या होगा। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान चमकते हुए सितारे हो और सबको भाग्यवान बनाने वाले हो, क्योंकि जिसको कोई अच्छी चीज़ मिलती है वह दूसरों को देने के सिवाय रह नहीं सकते। जैसे याद के बिना नहीं रह सकते वैसे सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। एक एक बच्चा अनेकों का दीप जलाए दीपमाला करने वाला है। दीपमाला राज तिलक की निशानी है। तो दीपमाला करने वालों को राज्य तिलक मिल जाता है। सेवा करना अर्थात राज्य तिलकधारी बनना। सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले दूसरों को भी उमंग उत्साह के पंख दे सकते हैं। प्रश्न, किस मुख्य धारणा के आधार से सिद्धि को सहज प्राप्त कर सकते हो। उत्तर, स्वयं को नम्रचित्त, निर्माण और हर बात में अपने आप को गुणग्राहक बना लो तो सहज सिद्धि को पा लेंगे। जो स्वयं को सिद्ध करता है वह जिद करता है, इसलिए वो कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। जिद करने वाला कभी सिद्धि को पा नहीं सकता। वो प्रसिद्ध होने के बजाय और ही दूर हो जाता है। प्रश्न, विश्व की व ईश्वरीय परिवार की प्रशंसा के हकदार कब बनेंगे। उत्तर, जब स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति सब प्रश्न समाप्त होंगे। जैसे एक दो से स्वयं को कम नहीं समझते हो, समझने में अपने को अथॉरिटी समझते हो, ऐसे समझने और करने इन दोनों में हकदार बनो, तब विश्व की व ईश्वरीय परिवार की प्रशंसा के हकदार बनेंगे। कोई भी बात मांगने वाले मांगता नहीं, दाता बनो। अच्छा, ओम शांति। वरदान, श्रीमद् प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण, कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई हर्जा नहीं। आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमद् प्रमाण कार्य किया तो श्रीमद् को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति।